नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में जो भारत की लीडिंग ग्लास और विंडोज सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और ऑटोमोटिव और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन दोनों क्षेत्र में एक की प्लेयर भी है। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। 20 जुलाई 2021 में इस शेयर की कीमत जहां 362 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वहीं अब ये शेयर 569 रुपए पर पहुंच गया है। इस तरह एक साल में 57% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। यही नहीं, कोरोना के बाद इस शेयर की कीमतों में 4 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, तो ये शेयर है असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले कुछ समय से चल रही बिकवाली और नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से इस शेयर में पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो देखने को नहीं मिली और ये पिछले 6 महीनों में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी दिखा पाया है। दोस्तों, लेकिन 3 महीनों के नंबर्स देखें तो इस शेयर में 43% की बढ़ोतरी हुई है और तो और पिछले सिर्फ एक महीने में 28% की बढ़ोतरी दिखाते हुए इस शेयर पर बुलिश सेंटीमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके साथ साथ कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कंपनी की शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस पर। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, जिसे AIS के शॉर्ट फॉर्म से जाना जा सकता है, वे भारत की लीडिंग वैल्यू एडेड और इंटीग्रेटेड ग्लास सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और ऑटोमोटिव और आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट दोनों में एक की प्लेयर भी है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका जो गठन हुआ था द लैब्रू फैमिली, जापान की असाही ग्लास कंपनी और मारुति उद्योग लिमिटेड, जो अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इन तीनों के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में किया गया था। AIS जो है वो फ्लोट ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, फैब्रिकेशन से लेकर इंस्टॉलेशन की सर्विसेज तक संपूर्ण ग्लास वैल्यू चेन में एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक सैंड टू सॉल्यूशंस कंपनी के रूप में AIS भारत और दुनिया भर में अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरह के ग्लास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर इसका ऑटो ग्लास मार्केट में डोमिनेंस की बात कर ले तो ये भारतीय ऑटो ग्लास बाजार में की प्लेयर है। इसे स्ट्रेटेजिक सप्लायर ऑफ चॉइस के रूप में भी पहचाना जाता है। पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में लगभग 73% की बाजार हिस्सेदारी के साथ AIS का ऑटो ग्लास भारत में निर्मित हर 4 कार, SUV या MUV में से लगभग 3 के साथ है, 3 में लगाया जाता है। इसके कस्टमर्स में मारुति सुजुकी, जो इसकी प्रमोटर भी है, इसके साथ साथ Hyundai मोटर्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, MG रेनॉल्ट और कई अन्य कंपनियां शामिल है। अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले दोस्तों, तो AIS भारत में आर्किटेक्चरल ग्लास का दूसरे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सप्लायर है। इसमें क्लियर फ्लोट ग्लास, उसके बाद ट्विंटेड ग्लास, कोटेड ग्लास, फ्रॉस्टेड, बैक पेंटेड, हाई परफॉर्मेंस ग्लास, प्रोसेस ग्लास और मिरर्स सबसे व्यापक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से एक है। दोस्तों, अब देखेंगे इसके रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस जो इंटीरियर में जो ये काम करती है, जैसे कि किचन है, बेडरूम है, स्टेयरकेसेस है, इंटरनल स्टेयरकेसेस है, ग्लास फ्लोर्स है, बाथरूम, ग्लास फर्नीचर, वॉल पार्टीशन, मिरर्स आदि सारे सेगमेंट में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर एक्सटीरियर की बात कर ले तो इसमें विंडोज है, एक्सटर्नल डोर्स है, स्काईलाइट्स है, रेलिंग है, स्विमिंग पूल्स है। ये सारे प्रोडक्ट्स इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आते हैं। दोस्तों, अगर कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करें तो कमर्शियल एप्लीकेशन के इंटीरियर में अगर देखें तो कॉन्फ्रेंस रूम है, ग्लास फर्नीचर है, वर्क स्टेशन से, वॉल पार्टीशन है, इंटरनल स्टेयरकेसेस है, उसके साथ साथ रिसेप्शन है और फायर कॉरिडोर्स है। और अगर इसी कमर्शियल एप्लीकेशन में अगर हम एक्सटीरियर चीज़ों की बात कर ले तो एक्सटीरियर चीज़ों में जैसे कि आप देख सकते हैं कैनोपीज है, स्काईलाइट्स है, फैकेट्स है
उस फसाड्स है, उसके साथ साथ बैल्यूस्ट्रेड्स है, डोर्स है, शॉप फ्रंट है, विंडोज है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दोस्तों कंपनी का, और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस या फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अब देखेंगे कंपनी के क्लाइंट बेस पर, अगर पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले तो मारुति सुजुकी तो है ही, क्योंकि ये इसकी प्रमोटर भी है। उसके साथ साथ Hyundai है, महिंद्रा है, टोयोटा है, फोर्ड है, टाटा मोटर्स है, होंडा, वोक्सवैगन, रेनॉल्ट, फियाट, सारी की सारी कंपनियां इसके क्लाइंट बेस में शामिल है। अगर लाइट कार व्हीकल या फिर गुड्स कैरियर की बात कर ले जिसमें ट्रक आते हैं तो महिंद्रा है, टाटा है, अशोक लेलैंड है, आयशर है, टिया मिलर है, एसएमएल इसूजू है। ऐसी काफी सारी की सारी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट बेस में शामिल है। अगर लाइट पैसेंजर कैरियर की बात करें जैसे कि बस है तो इसमें टाटा, मार्को पोलो, एसएमएल इसूजू, अशोक लेलैंड, वी कमर्शियल व्हीकल्स, वोल्वो, स्कैनिया, टी मिलर, ये सारी कंपनियां शामिल है। ऑफ हाईवे की बात कर ले ये सेगमेंट में जेसीबी है, कोमात्सु है, कैटरपिलर है, महिंद्रा, लेलैंड और डीर का जो जॉइंट वेंचर है वो है, और उसके साथ साथ कोबेल्को भी है। और मेट्रो कोच में अगर बात कर ले तो बॉम्बार्डियर, Hyundai रोटेम, अल्स्टॉम, बेमेल जैसी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट बेस में शामिल है दोस्तों। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अगर नज़र डाल ले तो कंपनी पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की मालिक है, जिसमें प्रत्येक की बावल हरियाणा में एक सर्विसेज शामिल है। रुड़की उत्तराखंड, चेन्नई तमिलनाडु, तलोजा महाराष्ट्र में इसकी 3 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। पाटन गुजरात में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, या फिर आप धनुधर धाम की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट है वो अभी इन प्रोग्रेस है और ये जल्दी ही सुचारू रूप से शुरू होने वाली है दोस्तों। रणनीतिक रूप से स्थित ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ये पूरे भारत में सभी ऑटोमोटिव ओईएम के लिए कंटिन्यूअस सर्विसेज सुनिश्चित करती है दोस्तों। अगर कंपनी के लोकल प्रेजेंस की बात कर ले, इसके ऑफिसेस और इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात कर ले तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम, मुंबई में, वाशी में, बैंगलोर, उसके साथ साथ कोलकाता और दिल्ली में इसके ऑफिसेस हैं। उसके साथ साथ बावल, पाटन, कड़ी, तलोजा, तमिलनाडु में बियादादी, पुणे में और फरीदाबाद, रुड़की में इसके प्लांट्स है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर ले तो ये ग्लोबल प्रेजेंस का मैप जो दिखा रहा है दोस्तों वो ऑटोमोटिव सेक्टर का है। अगर ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो यूएसए, ब्राजील में इसकी ब्रांचेस है। इसके साथ साथ पूरे यूरोप में भी फैली हुई है, जैसा कि आप देख पाएंगे इटली, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन सारे देशों में है। उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका में, अल्जीरिया में भी इसका प्रेजेंस है। एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया तो है ही, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, कतार, ये सारे आते हैं। यूएई में भी आता है कतार। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी ब्रांचेस है दोस्तों। ये ऑटोमोटिव सेक्शन हो गया। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात कर ले तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है दोस्तों। मैं किन किन देशों के नाम लूँ, जैसे कनाडा है, यूएसए, जॉर्डन, बहरीन है। अगर मैं लेफ्ट से शुरू करूँ उसके बाद कतार है, लेबनान है, नाइजीरिया, युगांडा, कैमरून, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, जाम्बिया, ये सारे कंट्रीज है। घाना है, इस्तोनिया, फिनलैंड, यूरोप के काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज है यहाँ पर। उसके बाद श्रीलंका, म्यांमार है, मालदीव्स है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। और अगर राइट साइड की बात कर ले तो कंबोडिया भी है वहाँ पे, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, रशिया, यूएई, कुवैत और चाड जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके ग्लोबल प्रेजेंस में या फिर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए इसके लिस्ट में शामिल है दोस्तों। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े। आइए नजर डाल लेते हैं असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स पर। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 13,825 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 569 रुपए पर क्लोज हुआ है ये आज।
और उसके बाद इसका 52 वीक का हाई जो है वो 613 रुपये और 52 वीक का लो जो है वो 325 रुपये का है। कंपनी के स्टॉक का पी जो है वो 40 का है और इंडस्ट्री पी लगभग 31 का है। कंपनी का आरओई आरओसी भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है दोस्तों। 21.2 और 21.4 इनकी वैल्यू है। 1 रुपये का इसकी फेस वैल्यू है इसके शेयर की और ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 0.35% इसकी डिविडेंड यील्ड है। अगर ईपीएस की बात कर ले तो 14 रुपये 20 पैसे का इसका ईपीएस है और प्रॉफिट और क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस ये सारे आंकड़े काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। एक नज़र डालेंगे दोस्तों कंपनी के 1 साल के परफॉर्मेंस पर अगर देख ले तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछले 1 साल में जहाँ ये 375 रुपये पर था 19 जुलाई को, अब ये पहुँच चुका है लगभग 569 रुपये पर, तो लगभग 50% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। अगर पिछले 3 साल की बात कर ले तो 3 साल में यहाँ पर कोरोना की वजह से इस कंपनी का शेयर लगभग 142 तक नीचे आ चुका था और वहाँ से अगर देखें, अगर एक नज़र डालें वहाँ से तो इस शेयर ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ पर दिसंबर 2021 के बाद काफ़ी मतलब एक बड़ा पर्वत बन चुका था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा उछाल आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है और ये करेक्शन जा चुका था लगभग 400 रुपये की लेवल तक और 400 रुपये की लेवल के बाद इसमें स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाई नज़र आ रहा है और आज ये लगभग 569 रुपये पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर शॉर्ट टर्म के इस लिहाज से देखें तो पिछले 6 महीनों में इस शेयर की कीमतें कैसी रही है वो भी एक नज़र डाल लेंगे। यहाँ पर इसने शुरू तो काफ़ी अप पे किया था, लगभग 550 से ऊपर की लेवल पर इसने 6 महीने पहले शुरू किया था, लेकिन ये करेक्शन काफ़ी अच्छा काफ़ी हेल्दी करेक्शन देखा गया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में चलता रहा लगभग 400 से 450 पौने 500 की रेंज में और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 20 जून के बाद इसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है लगभग पिछले 1 महीने में और लगभग 30% से भी ज़्यादा का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है कंपनी के शेयर में। नज़र डाल लेंगे अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर देखें तो मार्च 2021 के आंकड़े हम देख लेंगे, उसके साथ साथ दिसंबर 2021 और मार्च 2022 के आंकड़े हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर टोटल सेल्स की बात कर ले तो 815 करोड़ रुपए का सेल्स था इसका मार्च 2021 में और इसका जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 85 करोड़ रुपए था। जो दिसंबर 2021 की बात कर ले तो 815 से ये 829 करोड़ रुपए हो गया इसका सेल्स और प्रॉफिट बढ़कर हो चुका था 100 करोड़ रुपए और उसके बाद काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला, लगभग 115 करोड़ रुपए का इसके सेल्स में उछाल देखने को मिला और मार्च 2022 में ये हो चुका है 944 करोड़ और प्रॉफिट भी हो चुका है लगभग 128 करोड़ रुपए। दोस्तों तो काफ़ी अच्छे आंकड़े दिखाए हैं कंपनी ने। अब इसके ईयरली अगर डेटा की बात कर ले दोस्तों तो देखिए पिछले कुछ समय से लगभग मार्च 2018 की बात करते हैं तो मार्च 2018 ये पूरा ईयरली रिजल्ट है। तो यहाँ पर 2633 करोड़ रुपए का कंपनी का सेल्स था जो मार्च 2019 में 2913 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन इन 2 साल में इसमें कमी देखी गई। हमें पता है कि कोरोना का काल चल रहा था और उस महामारी की वजह से यहाँ पर सेल्स में इनके कमी देखी गई, लेकिन मार्च 2022 के आंकड़े देखें तो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा उछाल देखा गया है कंपनी के टोटल सेल्स में। अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2018 में 177 करोड़ रुपए, उसके बाद मार्च 2019 में 190 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो चुका था। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। लेकिन अगेन फिर से मार्च 2020 और 2021 के आंकड़े थोड़े से खराब रहे, यहाँ पर 154 करोड़ और 133 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। लेकिन अब मार्च 2022 में जबकि इनका सेल्स काफ़ी अच्छा हो चुका है तो इनका प्रॉफिट भी 345 करोड़ रुपए है। अगर ईपीएस की बात कर ले तो 5.47 से 14.18 रुपए हो चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। अगर पिछले 10 सालों की बात कर ले तो 7% का आंकड़ा, 5 सालों के लिए 6% और पिछले 3 साल के लिए 3% का था, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें 31% की बढ़ोतरी देखी गई है, CAGR देखा गया है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी शानदार आंकड़े यहाँ पर नज़र आते हैं दोस्तों। 10 साल का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 22%, उसके बाद 5 साल का 18%,
3 साल के लिए 22% और पिछले 1 साल में 173% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर ले तो ये भी आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। 10 साल के लिए 26%, उसके बाद 5 साल के लिए 17%, 3 साल के लिए 42% और पिछले 1 साल में 49% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर रहा है। और आरओई की बात कर ले तो यहाँ पर काफ़ी कंसिस्टेंट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। 14%, 15%, 15% पिछले 10, 5 और 3 साल के लिए और पिछले 1 साल में 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई रहा है कंपनी का। अब नजर डालेंगे कंपनी के डेटर डेज जैसे महत्वपूर्ण नंबर्स पर। अगर देखें तो मार्च 2019 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था, 34 ही इसके डेटर डेज कम होकर 34 रह गए थे। लेकिन मार्च 2020 और 2021 में इसके डेटर डेज बढ़ गए क्योंकि अगेन ये यहाँ पर सेल्स कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो इनके डेटर डेज बढ़ गए। और उसके बाद मार्च 2022 में इनका बेस्ट डेटर डेज देखने को मिल रहा है। अगर आप अभी तक के मार्च 2011 से आंकड़े देख ले तो अब ये सिर्फ 28 बचा है। इनके डेटर डेज जो बचे हैं वो सिर्फ 28 का नंबर दिखा रहा है। एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी डाल लेंगे दोस्तों। एफआईआई पहले से ही इस शेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। 1 या 1.5% की इसमें इनकी हिस्सेदारी रही है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। लगभग 1.5% की इनकी हिस्सेदारी है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की। पब्लिक इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती है, लगभग 42% का पब्लिक का हिस्सा है और ये कंसिस्टेंट रहा है। 43 से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 42% अभी भी पब्लिक का हिस्सा है इसमें। तो ये थे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अब उन फैक्टर्स पर नज़र डालेंगे दोस्तों जो की फैक्टर्स है और कंपनी के शेयर की मूवमेंट अप या डाउन जो मूवमेंट है वो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर। अगर देखें तो कंपनी को स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस प्रमोटर मिले हुए हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर है काफ़ी बड़े नाम से, जिसमें जापान की कंपनी है जो एजीसी आईएनसी है, उसके साथ साथ मारुति सुजुकी है। तो ये सारे जो है ये प्रमोटर जो है वो एआईएस को बढ़ावा देते हैं। एआईएस को एजीसी आईएनसी जापान द्वारा भी बढ़ावा दिया जाता है, जो फ्लोटिंग ग्लास सेगमेंट में 12% वैश्विक मतलब ग्लोबल लेवल के बाजार की हिस्सेदारी जिसके पास है, और ऑटोमोटिव ग्लास सेगमेंट में इसकी ग्लोबल लेवल पर अगर हिस्सेदारी तो इस अकेली कंपनी की 30% ग्लोबल शेयर है ग्लोबल मार्केट में दोस्तों। तो ये दुनिया की एक लीडिंग ग्लास मैन्युफैक्चरर है और इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है एआईएस का। तो ये सबसे महत्वपूर्ण की फैक्टर है यहाँ पर। अगर देखें तो कंपनी को ये तिमाही काफ़ी अच्छे जाने की उम्मीद है, जैसे कि काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है जो ख़त्म हो चुके हैं, कोरोना जा चुका है, ऑलमोस्ट जा चुका है दोस्तों। भले ही हर बार नई लहर आती रही है, लेकिन जो जनजीवन है या फिर जो भी मूवमेंट है वो नॉर्मल हो चुकी है, नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव संकेत है कंपनी के लिए। इसके साथ साथ कंपनी का अगर पिछले 5 वर्षों का प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर देखें तो ये काफ़ी अच्छा रहा है और इसका नंबर है दोस्तों लगभग 19% का सीएजीआर दिया है कंपनी ने पिछले 5 सालों में। इसके साथ साथ कपल ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी है दोस्तों। स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू के लगभग 8 गुना पर कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा सा महंगा है ये स्टॉक अभी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना भी महंगा नहीं है, 20-25 गुना नहीं है, लेकिन 8 गुना भी थोड़ा सा महंगा है। उसके साथ साथ अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो पिछले 5 सालों का आंकड़ा जो है दोस्तों वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं रहा है। पिछले 5 सालों में इसकी प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ जो है वो पुअर रही है और 6.24% का नंबर दिखा रही है दोस्तों। टारगेट प्राइस अगर देखें कंपनी के दोस्तों तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, एक्सपेंसेस कम है कंपनी के। तो ये सारे फैक्टर्स जो है दोस्तों वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के सामने आ रहे हैं। थोड़ी सी महंगाई, थोड़े से महंगे साइड में ज़रूर है स्टॉक इसका, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कंपनी के जो
जो क्लाइंट्स है उसमें सारे के सारे बड़े नाम अवेलेबल है दोस्तों, सारे के सारे इंडस्ट्री लीडर्स अवेलेबल है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 1 साल में इस शेयर में कम से कम 30 से 35% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी समय से ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और अभी एक ब्रेकआउट दिया है इसने, तो 25 से 30% की बढ़ोतरी इसमें देखी जा सकती है दोस्तों। और अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 700 से 750 की लेवल ये शेयर ज़रूर छू सकता है अगले 1 साल में, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी उम्मीद है दोस्तों। तो ये था दोस्तों असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।